मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बार आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब अध्याय 29 उसकी 19वीं आयत। लिखा है, लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से उत्तम है इसलिए कि वह मेरे पास रहा। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े दिनों के बराबर जान पड़े। अजीजों, बाइबल कहती है याकूब अपने भाई को धोखा देने के बाद वहां से भागकर अपने मामा लाबान के घर आता है और बाइबल कहती है उसकी 2 बेटियां थी और आज से हम 4000 साल पहले की बात देख रहे हैं। और उसकी 2 बेटियां थी और बाइबल कहती है वो एक बेटी से प्रेम करने लगता है जिसका नाम राहेल है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए 7 साल काम करूंगा, फिर आप और मैं देखते हैं। लाबान उसका मामा इस बात के लिए तैयार हो जाता है और बाइबल कहती है याकूब उससे प्यार करने के कारण वो वर्ष उससे बहुत ही थोड़े जान पड़े। लेकिन क्या हुआ? विवाह के दिन याकूब के साथ धोखा हुआ। वह परिश्रम करता है एक के लिए, राहेल के लिए, लेकिन धोखे में उसे लिया मिलती है। और लिया कैसी थी? बाइबल कहती है उसकी 29वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत, लिया की आंखें तो धुंधली थी पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। अजीजों, जब मैं इस धुंधली आयत को देख रहा था, इस धुंधली आंखों के बारे में देख रहा था लिया के विषय में, और तब मालूम पड़ा वास्तव में वो देखने में कमजोर थी। उसकी आंखों से बराबर उसे दिखाई नहीं देता था और बाइबल कहती है उसके पिता ने जबरदस्ती याकूब के साथ उसको ब्याह दिया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है ये होने के बाद बाइबल कहती है याकूब लिया से अधिक राहेल से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि राहेल के लिए उसने लंबे समय काम किया। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 29 और उसकी 30वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, तब याकूब राहेल के पास गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और लाबान के साथ रहकर उसने 7 वर्ष तक उसकी सेवा करी। हिंदी में लिखा है कि उसकी प्रीति लिया से ज्यादा राहेल के ऊपर थी। लेकिन जब आप और भी अनुवादों में पढ़ेंगे आप पाएंगे कि उसने राहेल से प्यार किया पर लिया से नफरत करी। क्यों लिया से नफरत करी? क्योंकि याकूब के मन के भीतर यह बात हमेशा रही, मेरे मामा ने मुझे धोखा दिया और धोखे से मेरी शादी इसके साथ करा दी। अब मैं सोचता हूं यही कारण था कि याकूब लिया से लगातार नफरत करता चला जाता है। पहली बात, उसकी आंखें धुंधली हैं, वो बराबर देख नहीं सकती। दूसरी बात, याकूब की नफरत उसके लिए लगातार बढ़ती चली जा रही। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी आपने आपके रूप के कारण, क्या आपके रंग के कारण, क्या आपके शरीर की बनावट के कारण, क्या कभी आपने अपमान सहा है? आप कहेंगे पास्टर मैं दिखने में काली हूं और मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। शायद बच्चों की कई बार शिकायत होती है कि पास्टर मेरा भाई मुझसे ज्यादा दिखने में सुंदर है इसलिए सब उससे प्यार करते हैं, इसलिए सब उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन पास्टर कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुध ही नहीं लेता। लेकिन अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, इस बात को याद रखें। उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय उसकी 31वीं वचन कहती है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। बाइबल कहती है परमेश्वर ने लिया की कोख खोली। जब उसने देखा कि याकूब लिया को अप्रिय जानता है, परमेश्वर ने लिया के ऊपर अपनी आशीषों को ढेल दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ऐसी तकलीफ से होकर जाते समय, भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको लगेगा कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है ऐसे समय परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा उसने आपके लिए बड़ी और उत्तम योजनाओं को आपके लिए बना कर रखा है, आपके लिए बड़ी योजनाओं को। लोग आज आपका अपमान करते होंगे आपके शरीर के कारण, आपकी गरीबी के कारण, आप दिखने में सुंदर नहीं इस बात के कारण।
शायद आपके बच्चे परमेश्वर में नहीं है इस बात के कारण, और हो सकता है अन्य काफी कारण होंगे, और आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, आप अंदर ही अंदर रोते और कहते होंगे परमेश्वर और कितने वर्ष और कितने साल। लेकिन आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, हां यह बात सच है कि आप दर्द से होकर जा रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक और सच्चाई यह है, परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है और वह आपके लिए चमत्कार करेगा। क्या आप जानते हैं इज़राइल के गोत्र में सबसे महत्वपूर्ण 2 ट्राइब थी, 2 समाज थे। एक था लेवी जहां से याजक निकल कर आए, दूसरा था यहूदा। और यहूदा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह ने जन्म लिया। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ऐसी लड़की जो जग के द्वारा तिरस्कृत की गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना अपने महान काम को करने के लिए। आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, लिया का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, हमें अनुग्रह दे, हम लिया के समान तुझ पर भरोसा रखें। आज दुनिया की नजर में भले हम मूर्ख जाने जाते हैं, तुच्छ गिने जाते हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि तेरी नजर में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस बात पर विश्वास रखकर आगे जाने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।